हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा प्रोज नंबर 2 जो कि स्ट्रॉन्ग रूट्स है उसको डिस्कस करेंगे। और इस स्ट्रॉन्ग रूट के राइटर है या ऑथर आप कह सकते हैं, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो स्टार्टिंग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म अष्टवाइल मद्रास यानी मद्रास अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ के रामेश्वरम टाउन में एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म होता है। मेरे फादर का नाम जैनुलाब्दीन है और मेरे फादर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और ना ही ज़्यादा उनके पास पैसे थे, फिर भी वो बहुत ज्ञानी थे, उनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि था, इंटेलिजेंट थे वो, और सही गलत का फैसला बहुत सोच समझ के अच्छी तरीक़ा से करते थे। मेरे फादर की जो सबसे अच्छी हेल्पमेट थी वो मेरी मदर आसियम्मा थी। उसके बाद वो अपना एक इंसिडेंट बताते हैं जिसमें वे कहते हैं कि मेरे फैमिली में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा लोगों को मेरी मम्मी घर में खाना खिलाया करती थी, और मुझे ये भी अंदाज़ नहीं है कि वो लोग कितने हो सकते, पर जितने हम लोग के घर में मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा होते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी मम्मी की जो 4 बियर्स है, जो पूर्वज है, उनमें से एक जन को ब्रिटिश के द्वारा बहादुर की उपाधि दी गई थी, जिस कारण से वे लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। मैं बहुत से बच्चों में एक था, छोटा सा बॉय जिसकी लुक्स भी अच्छी नहीं थी, देखने में स्मार्ट नहीं था ज़्यादा, पर मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, टॉल थे और देखने में अच्छे थे। हम लोग अपनी पूर्वज के घर में रहा करते थे, जो कि 19वीं सदी के बीच में बनाया गया था, यानी 1850, 55, 60 इस बीच में बनाया गया था। और हमारा घर पक्का हाउस था जो कि लाइमस्टोन ब्रिक से बना हुआ था, और हमारा घर मॉस्क्यू स्ट्रीट में बिलोंग करता था, जो कि रामेश्वरम के मॉस्क्यू स्ट्रीट में है। और मेरे सीधे साधा जो फादर हैं वो ज़्यादा ऐशो आराम सुख सुविधा पे ध्यान नहीं देते थे जो ज़रूरत की ना हो, पर जो ज़रूरत की सुख सुविधाएं थी उन पे वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। और हम लोगों को जो चीज़ चाहिए होता था, जैसे हमारे कपड़े हो, दवाई हो, हमारा खाना हो, उन चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और हमें प्रोवाइड करते थे। और मैं ये चीज़ बहुत दावे के साथ अच्छी तरीक़े से कह सकता हूँ कि हमारा बचपन बहुत सिक्योर गुजरा। हमें जो चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें अपने पेरेंट्स से मिली, और जो प्यार सबसे बड़ा चीज़ होता वो हमारे पेरेंट ने हमें भरपूर मात्रा में दिया, हमें बहुत प्यार किया। उसके बाद वो बताते हैं कि मैं अधिकतर अपनी मम्मी के साथ किचन में ज़मीन पे बैठ के खाना खाया करता था। खाना खाने से पहले मेरी मम्मी यूटेंसिल की जगह एक बनाना लीफ रखती थी, जो कि उस समय का यूटेंसिल ही आप कह सकते हैं, बर्तन हो सकता है। उसमें मेरी मम्मी एक कलछुल चावल डालती थी, सुगंधित सांभर डालती थी, कुछ चटपटे अचार देती थी और एक फ्रेश कोकोनट चटनी का डलप देती थी, यानी 1 चम्मच कोकोनट चटनी देती थी। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मेरा घर रामेश्वरम की जो शिवा टेम्पल है उससे 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, और रामेश्वरम का शिवा मंदिर पिलग्रिम्स को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस था। हमारा जो लोकेलिटी है वो पूरा मुस्लिम लोकेलिटी था, वहाँ पे कुछ हिंदू फैमिली भी रहा करते थे, और जो हिंदू फैमिली है वो अपने मुस्लिम नेबर्स के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहा करते थे, मिलजुल कर रहा करते थे। हमारी लोकेलिटी में एक बहुत पुराना मस्जिद था जहाँ हर शाम मेरे फादर मुझे ले जाया करते थे इवनिंग प्रेयर के लिए। और मुझे अच्छी तरीक़े से याद है ये चीज़ कि अरेबिक में प्रेयर हुआ करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि अरेबिक में क्या प्रेयर वो कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं, पर मैं इतना अच्छी तरीक़े से जानता था कि यहाँ पे जो भी प्रेयर हो रही है वो गॉड तक जाता है, वो गॉड तक पहुँचता है। और सबसे ख़ास बात कि जब भी हम मॉस्क्यू से निकलते थे, मस्जिद से निकलते थे, तो डिफरेंट रिलीजन के लोग मेरे फादर का मस्जिद के बाहर इंतज़ार किया करते थे, उनके लिए रुका करते थे कि मेरे फादर आएंगे और वो एक बॉल ऑफ़र करेंगे, उनको बॉल देंगे वाटर से भरा हुआ, जिसमें मेरे फादर अपने फिंगर टिप्स को डिप करेंगे, डुबाएंगे और कुछ प्रेयर पढ़ेंगे। फिर वे लोग बॉल वाले वाटर को अपने घर में ले जाएंगे और जो इनवैलिड्स है, जिनको इन वाटर की ज़रूरत है, उन्हें देंगे, जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जब वे लोग बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, तो जिन लोगों ने मेरे फादर से बॉल में वाटर पे प्रेयर करवा के ले गया होता है और जो क्योर हो जाते हैं जो लोग, वो लोग सब आते हैं मेरे फादर को हमारे घर में धन्यवाद कहने के लिए। पर मेरे फादर कहते हैं कि मुझे धन्यवाद मत कीजिए, अल्लाह को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है, जो किया अल्लाह ने ही किया है। सबसे ख़ास बात जो मेमोरेबल चीज़ है मुझे याद है कि रामेश्वरम के जो सबसे बड़े पुजारी थे पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, वो मेरे फादर के बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड थे, बहुत ही पक्के मित्र थे।
मुझे याद है कि मेरे बचपन में 2 डिफरेंट रिलीजन के लोग अपने अपने धार्मिक कपड़ा को पहने हुए अपनी अपनी स्पिरिचुअल मैटर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बातें करते थे। और जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया कि मैं सवाल जवाब कर सकूं, मेरी थॉट को मैं अपने फादर के साथ रख सकूं, तो मैंने अपने फादर से पूछा कि प्रेयर करने से क्या फ़ायदे होते हैं, प्रेयर का क्या फ़ायदा है। तब मेरे फादर मुझे बताते हैं कि प्रेयर में कोई रहस्य नहीं छुपा हुआ है, प्रेयर तो बस एक माध्यम बनता है हम लोगों को और गॉड के बीच का। प्रेयर करने से हमारी जो आत्मा है वो इस यूनिवर्स से मिलने लगती है, सभी लोगों से मिलने लगती है। और जैसा कि हम लोग भगवान के ही बनाए हुए हैं, कोई भी आत्मा जाके परमात्मा में ही मिलती है, तो वो जो आत्मा है हमारी वो भगवान से मिलने लगती है, यूनिवर्स का एक हिस्सा बन जाती है। और जहाँ पे कोई भी धर्म, जाति, उम्र, अमीरी, गरीबी का भेदभाव नहीं होता है, वहाँ पे वे सभी आत्मा भगवान से प्रे करती है, दुआ मांगती है और एक दूसरे से मिलती है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, मस्जिद में, मंदिर में कहीं पे भी ये भेदभाव नहीं किया जाता कि तुम अमीर हो तो तुम मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, तुम गरीब हो तुम नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। तो वही बताना चाहें कि मस्जिद में जब प्रेयर करते हैं या फिर मंदिर में अगर आप प्रार्थना करते हो, तो वहाँ पे ऐसा चीज़ ये नहीं है कि कोई रहस्य हो प्रेयर का, बस वहाँ पे अपनी अपनी बॉडी को आप लोग वहाँ छोड़ के अपने मन से भगवान से मिलने जुलने लगते हैं और अपनी जो विशेष है उनको बताने लगते हैं। अब उसके बाद मेरे फादर मुझे जब भी कोई डाउट होता था कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को लेके, तो मेरे फादर बहुत ही डाउन टू तमिल में हमको समझाया करते थे, यानी कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में तमिल में समझाया करते थे। उन्होंने मुझे एक बार तो कहा था कि जो भी लोग अपने समय में अपने जगह में वो क्या है, उसने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो भगवान का ही बनाया हुआ है, सब जाके आखिर में भगवान में ही जाके मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी से या हम लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होता है या मुसीबत में रहते हैं, तो उस समय हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। उस समय हम लोगों को देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आया है, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा सफ़र करना पड़ रहा है इस वजह से। उस चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि वही एक मौका रहता है जब अपने अंदर हम झांक सकते हैं और अपनी अंदर की बुराइयों को पहचान कर अपने अंदर से बाहर कर सकते हैं और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें कभी भी कोई मुसीबत हो तो झांकना है हमें अपने अंदर कि वो मुसीबत क्यों आई, मेरे साथ वो मुसीबत क्यों है और मैं क्यों उस मुसीबत को झेल रहा हूँ, और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे रिएक्ट करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम अपने फादर से क्वेश्चन करते हैं। अब वो क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि जब उनके फादर ने उन्हें बताया कि जब भी तुमसे कोई मिस्टेक हो जाए तभी तुम मुसीबत में पड़ते हो, और उस मुसीबत से निकलने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने मिस्टेक को पहचानना चाहिए, फिर उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। तो इस बात पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने फादर से क्वेश्चन करते हैं। तब फादर, जब आपके पास कोई लोग एडवाइस और हेल्प मांगने आते हैं तब आप ये बात उन्हें क्यों नहीं कहते, आप उनकी मदद क्यों करते हैं। तब यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर कुछ बोलते नहीं हैं, वो क्या करते हैं अपने हाथों को कलाम जी के कंधों पर रख देते हैं और डायरेक्टली स्ट्रेटली उनकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगते हैं। वे कुछ देर तक कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ एक्शन भी नहीं लेते हैं, कि जैसे कि वो भांप रहे हों कि कलाम को जो मैं कहूँगा उसके अंदर उतना क्षमता है कि वो मेरी बातों को समझ पाएगा, मेरी बातों से कुछ सीख पाएगा। फिर उसके बाद जो कलाम के फादर है वो एक धीमी और गहरी आवाज़ में कलाम जी से कहते हैं, जो कि कलाम जी को एक बहुत ही अनरिकग्नाइज्ड एनर्जी से फुलफ़िल कर देता है, एक अलग सी एनर्जी देता है। और उनके फादर कहते हैं कि जब भी कोई इंसान मुसीबत में होता है, अकेला होता है, तो वो नेचुरल रिएक्शन रहता है लोगों का, हम सभी का, कि हम एक कंपेनियन की खोज में निकल पड़ते हैं जो उनको उन मुसीबत से निकालेगा, उनके अकेलेपन को दूर करेगा। कोई भी इंसान वो मुसीबत में रहेगा तो वो अपनी मदद के लिए किसी न किसी को खोजेगा, ये एक नेचुरल रिएक्शन है। और मैं तो बस एक माध्यम बनता हूँ, उन लोगों की मदद करता हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। ऐसा तुम कह सकते हो कि हाँ ये एक अच्छा उपाय नहीं है, पर फिर भी लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सैडनेस है, उन सभी चीज़ों से उनको निकालने के लिए और एक आशा की किरण भरने के लिए उन लोगों में एक स्पेशल हेल्पर की उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं बनता हूँ।
और जो भी लोग मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे पास आते हैं तो वहाँ पे मैं कुछ नहीं करता, बल्कि मैं उन लोगों के बीच और वो जो डेमोनिक फोर्सेस है जिनके बारे में वो सोचते हैं, तो उनका बीच का मैं माध्यम बनता हूँ प्रेयर्स के थ्रू, ऑफरिंग्स के थ्रू, और कहता हूँ कि आप प्रेयर करें, ऑफरिंग्स दें, यानी कुछ बलि चढ़ाएं, और जिससे आप उन डेमोनिक फोर्सेस से छुटकारा पा सकते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा भी ये मानना है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये सब बस एक अंधविश्वास है जो कि लोगों को इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर भी उनके मन की संतुष्टि के लिए मुझे प्रेयर करना पड़ता है, ऑफरिंग करना पड़ता है, जिससे मैं उनके और उनकी जो सोच वाले डेमोनिक फोर्सेस है उनके बीच जाके उन लोगों को उन मुसीबत से बाहर निकाल सकूं। फिर वो कलाम के फादर कलाम जी को बताते हैं कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि वो जो सोच रहा है बस उसकी मन की ये वहम है, जो वो गलत चीज़ सोचता है अपने बारे में, गलत चीज़ धारण कर लेता है कि ऐसा होता है ऐसा होता है। ये सब सारी चीज़ें अंधविश्वास है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं इतने अंधविश्वासी कि कहीं जाते हैं, उनके साथ कोई दुर्घटना एक बार घट गया तो वो सोचते हैं कि वो जगह ही अशुभ है, वहाँ जाना ही बेकार है, वहाँ पे ज़रूर कुछ काला छाया है या कुछ डेमोनिक फोर्सेस वहाँ पे रहते हैं, इस वजह से हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारा एक इनेमी है। हमारा जो मन है वो अंधविश्वास में चला जाता है, वो हमारा दुश्मन है, जो कि हम लोगों को हमारी जो चीज़ करनी चाहिए, हमें जो अच्छी बातें सोचनी चाहिए, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उन चीज़ों का दुश्मन बन जाता है और हम लोगों को यही सब चीज़ सोचने पे समझने पे मजबूर करता है। तो ये सब चीज़ गलत है, ये सब प्रैक्टिस अच्छी बात नहीं है, हमें इन प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा अंधविश्वास रख के अब के टाइम में कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसा अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, पर हमें गॉड पे भरोसा फिर भी करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कलाम जी अपने फादर के रूटीन को बताते हैं कि मुझे अच्छी तरीक़े से याद है कि मेरे पापा अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से करते थे नमाज़ पढ़ के, और जब वो नमाज़ पढ़ लेते थे तो उसके बाद हमारे जो छोटा सा कोकोनट का आप कह सकते हैं बाड़ी या खेत, वहाँ चले जाते थे, और वहाँ से हमारा घर 4 माइल्स दूर है। और वो जब रिटर्न आने लगते थे उस कोकोनट ग्रुप से, यानी कोकोनट का बाड़ी कह सकते हैं या खेत कह सकते हैं, वहाँ से वो बहुत सारे कोकोनट को अपने शोल्डर पे टाइट करके यानी कि लाद कर घर लेके आते थे। और जब वो आ जाते थे सुबह 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ लेते थे, कोकोनट ग्रुप जाके कोकोनट ले आते थे, फिर उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट किया करते थे। और ये इनका रूटीन उनका लेट 60s तक था, यानी कि आप कह सकते हैं जब उनकी एज 55, 60, 65 तक थी, तब तक ये इस रूटीन को हमेशा फॉलो किया करते थे। उसके बाद वो अपने इस रोज़ के लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि मैं अपने पापा की जितनी भी बातें बताई गई हैं उन सभी चीज़ों में मैं सहमति देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा की बताई हुई जितनी भी फैक्ट्स हैं उनको मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में लाऊं, जिससे मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को भी और इम्प्रूव कर पाऊं। और मेरे पापा ने जीवन का जितना भी रहस्य बताया है उस पर मैं भरोसा करता हूं, और मैं इतना अच्छी तरीक़े से जानता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि हमारे साथ एक डिवाइन पावर है, गॉड है, जो हम पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और हमारा कोई कन्फ्यूज़न रहता है, हम सैड रहते हैं या हम एंग्री रहते हैं, या हम कोई फेलियर को फेस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो उस समय गॉड हमारी हेल्प करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं कि हमें किस राह पे जाना चाहिए, हमें एक मौका देते हैं कि हम सही राह पे जा पाएँ और इन सभी चीज़ों को चेंज करके एक अच्छी लाइफ को जी पाएँ। और वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनली और फिज़िकली बॉन्डेज से बाहर है तो वो आराम से इस फ्रीडम रोड में चल सकता है, बिना किसी मुसीबत, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए, और खुशी खुशी वो अपने हर काम को कर सकता है और शांति मन से वो कर सकता है। यानी कि अगर उसके मन में अंधविश्वास नहीं रहेगा, गलत भावना नहीं रहेगी, वो बिल्कुल सही स्वस्थ रहेगा, हर काम को करने के लायक रहेगा, या फिर उसके मन में ये चीज़ ठान ली होगी कि वो ये काम कर सकता है सही तरीक़ा से, अगर वो करना चाहेगा तो वो हमेशा हैप्पीनेस के रोड पे रहेगा, हैप्पीनेस उसकी कदम चूमेगी और वो अपने शांति मन से, पीस माइंड से कोई भी काम को बहुत बेहतर तरीक़ा से कर पाएगी और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को यही सीखने मिला दोस्तों, इस स्टोरी, इस प्रोज का मोरल यही है कि हमें अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए, गॉड पे परंतु बिलीव करना चाहिए, और अपनी लाइफ में जो भी मिस्टेक्स हम किए उनको
सुधारना चाहिए, जिससे हम अपनी जो आने वाली लाइफ है उसको अच्छी तरीक़े से गुजार सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये समरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला पाए और अच्छी कंटेंट के साथ और अच्छी तरीके से, जिससे आप और अच्छी तरीक़ा से स्टडी कर पाओ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।